चुनाव आ गया है, वोट डालना पड़ेगा, तो अब की बार क्या सोच रहे हैं? अब की बात सोच रहे हैं कि नया चेहरा दिखावे। कौन नया चेहरा? ये जनसुराग है। मुसलमानों के मुद्दे क्या क्या होंगे? क्या चाहिए मुसलमानों को इस बार? अभी वादा किए हैं कौन वादा किया? जनसुराज जी कि हम अगर जीत जाएंगे हम तो यानी गरीबों के लिए बहुत सा हम काम करेंगे। मैं पैदल आता हूँ, पैदल जाता हूँ 30-32 किलोमीटर पर डे। क्या बात कर रहे हैं? एकदम सही बता रहा हूँ। 30-32 किलोमीटर पर डे प्रतिदिन प्रतिदिन कहीं से आप पता लगाते हैं। इस बार जब मुसलमान वोट करेंगे तो क्या सोचकर वोट करेंगे? नया चेहरा देख के करेंगे। सब दिन तो सबको देते आइए रहे हैं, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अब देखा जाएगा नया चेहरा बदलेंगे। तो कोई चेहरा दिख रहा है? हाँ, देख रहे हैं अभिराम जी को। केकरा बनाना है? अभिराम शर्मा को बनाना। उनको बनाना है। मुसलमान हैं आप? क्या हो गया उससे? जनसुराज का साथ उससे क्या मतलब हो गया? मुसलमान बहुत मुसलमान है। प्रशांत किशोर अच्छा बदलाव का रास्ता बता रहे थे और बता रहे हैं कि हम बिहार को बदलेंगे। बिहार का बदलाव की अभी जरूरत है। जहानाबाद के मुसलमान किसका साथ देने जा रहे हैं? हमारे यहाँ से तो डॉक्टर अभिराम शर्मा अच्छा तो है। निकालना है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की चुनावी यात्रा इस वक्त जहानाबाद में मौजूद है और इस वक्त जहानाबाद में हम सोहरैया गांव में मौजूद हैं और आपको बता दें कि सोहरैया गांव मुसलमानों का गांव है। देखिए, जब हम जहानाबाद में आए हैं तो बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इस बार जहानाबाद को आबाद करेगा कौन? जहानाबाद में इस बार किसका सिक्का चलेगा? कौन किसको पटखनी देगा और कौन आगे निकल जाएगा? यही जानने के लिए लाइव सिटीज की चुनावी यात्रा जहानाबाद मौजूद है। और देखिए, यहाँ की सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि ये मुसलमानों का गांव है और वहां पर आपको जामा मस्जिद भी दिखाई दे रही होगी। तो देखिए, यहाँ पर कई सारे मुसलमान भी हमसे बातचीत करने के लिए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद अंसारी। साजिद अंसारी साहब हैं आप। हाथ में क्या ले लिया है? जनसुराग के पोस्टर ले हुए हैं, हाँ। पर्चा। जनसुराज का क्या है ये जनसुराज? क्या है, नहीं नया बदलना चाहिए। सुदय यादव जीते हैं। हाँ। यहाँ झांकी मारने नहीं है। जहानाबाद जिला से खड़ी विधायक है। हाँ। यहाँ झांकी मारने नहीं, कुछ काम नहीं यहाँ कराए हैं। सुदय यादव ने कुछ काम नहीं कुछ किया। नहीं काम किया है। 5 पैसा का भी नहीं काम किया है। राजद वाले तो मुसलमानों की बात करते हैं। तो बात करते हैं तो यहाँ तो काम नहीं हुआ है ना। कुछ काम नहीं हुआ है आपके गांव में? काम हुआ है। काम जो अभियान शर्मा था, हाँ। उस सब के काम ये सब दे हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव आ गया है, वोट डालना पड़ेगा, तो अब की बार क्या सोच रहे हैं? अब की बात सोच रहे हैं कि नया चेहरा दिखावे। कौन नया चेहरा? ये जनसुराग है। जनसुराज है? यानी कि अभिराम सिंह है। कभी मिलने आए हैं? हाँ, अभी तो नया है, पहली बार आवे किए हैं तो हाँ। उसके बाद देखल जाए। तो मुसलमानों को कहाँ भरोसा हो रहा है? हो रहा है भरोसा जनसुराज पर? हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो हम तो बोल रहे हैं ना। आपको हो रहा है भरोसा? हाँ, जो बात इस पक्ष पे है उसी को हम अच्छी हो रहा है। भरोसा हो रहा है। और यहाँ पर कितनी आबादी है मुसलमानों की? 200 आबादी है? 200 घर है, यानी कि तादाद कितनी होगी मुसलमानों की? तादाद के 800-900 घर होगी। हम्म। हमको सुनने में आया है कि वोटिंग से पहले बैठक होती है गांव में, तब तय किया जाता है कि अब की बार केकरा जिताना है। वो तो तय करल जाता तो होवे करेगा। बैठक होगी। बैठक कोई जरूरी नहीं है। अपना बैठक तो हो, अपना में समझौता हो जाएगा। होता है। मुसलमानों को क्या चाहिए? मुसलमानों को कोई काम चाहिए। आप कोई चाहिए? मुसलमानों को काम चाहिए। मुसलमानों को काम चाहिए। देखिए, आगे भी चलेंगे, यहाँ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको शुरू में ही बताया है कि ये मुसलमानों का गांव है और हमने आपको बताया है कि लाइव सिटीज चुनावी यात्रा पर भी निकला हुआ है। तो जब हम चुनावी यात्रा पर निकले हुए हैं तो लोगों का मन मिजाज जानना बेहद जरूरी हो जाता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जलील अंसारी। जी, बात बताइए, क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद जलील अंसारी। अंसारी साहब,
अंसारी साहब एक बात बताइए, इस बार जब मुसलमान वोट डालेंगे तो क्या सोचकर डालेंगे? बदलाव सोच कर डालेंगे। बदलाव सोचेंगे। तो इस बार मुसलमानों के मुद्दे क्या क्या होंगे? क्या चाहिए मुसलमानों को इस बार? उनको रोजी चाहिए, हम्म। शिक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए। बेरोजगारी के दूर करने के लिए नौकरी चाहिए। हम्म। मेन चीज है। मेन चीज है, ये सब तो चाहिए ही चाहिए है? तो किसको मुख्यमंत्री बनाना है? मुख्यमंत्री तो भाई अब रिजल्ट आने के बाद है ना तय होगा, पहले ही तय हो जाएगा। चलिए ये बता दीजिए कि किसको विधायक बनाना है इस बार? जहानाबाद का विधायक कौन? हमारे यहाँ से तो डॉक्टर अभिराम शर्मा है, अच्छा उनको है, निकालना है। उनको निकालना है। निकालना है। कुछ काम उम किए हैं आप लोग के लिए? ये बेचारे काम पहले क्या करेंगे? ये तो अभी पहला बार सीटें मिला है, तो काम क्या दिखलाएंगे? कभी मिलने उलने आए हैं? जरूर आते हैं, ऐसा बात तो नहीं है। मिलने आते हैं, हाल चाल जानते हैं, बहुत अच्छा से सुख दुख में कभी हाल चाल पूछते हैं? एकदम पूछते हैं। हैं? मुसलमानों को पूछते हैं? बदलाव की जरूरत इसके वजह से हमको पड़ी। हाँ। सुन लीजिए, जी। 1995 से हम साक्षरता अभियान में काम कर रहे हैं हम्म। और 2005 से टीकाकरण में काम कर रहे हैं। हम्म। तो जोड़ लीजिए कि कितने साल हुआ, हमको जोड़ के बताइए आप। बहुत साल हो गया। करीबी दिसंबर 30 साल होने जा रहा है। हम एकदम भूमिहीन आदमी हैं, किसी से पता लगा लीजिए, एक धूर मेरे नाम पर खेती नहीं है। ये 30 साल में मेरा बाल बच्चा क्या खाएगा? बिल्कुल। आज तक कुछ हमारे लिए सरकार नहीं सोचा। सरकार ने अब तक कुछ और नहीं मैं सोचा। पैदल आता हूँ, पैदल जाता हूँ 30-32 किलोमीटर पर डे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ एकदम सही बता रहे हैं। 30-32 किलोमीटर पर डे, पर डे, प्रतिदिन पैदल। प्रतिदिन कहीं से आप पता लगा लीजिए कि बात इस सही है। मोटरसाइकिल भी नहीं खरीदा? हमको चलाना ही नहीं आता, चलाना ही नहीं आता है। यही मजबूरी है। अच्छा, नीतीश कुमार ने तो ऐसे मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। हम लोग के विवाह के लिए तो कुछ नहीं किया भाई, कुछ नहीं किया। किसी को नहीं दिया। इस न शिक्षा कर्मी को कुछ दिया और न पोलियो अच्छा, कर्मी। लेकिन गांव में पैसा तो आ रहा होगा सबके खाते में? वो तो महिला लोग के आ रहा है, महिला लोग के ना भाई। है? हम लोग के लिए जो काम कर रहे हैं हाँ, अपना खट के, हाँ, उसमें मिलता है क्या, ये भी सुन लीजिए साफ साफ। जी। लुका छुपा कर हम बात नहीं करते हैं। हाँ। बूढ़े बुजुर्ग के खाते में तो आ रहा है पैसा? वो तो पेंशन आएगा, हम तो पेंशन बनवाए नहीं है। हाँ। हम तो सरकारी के अभी तक काम कर रहे हैं अच्छा, और सरकार हमारे लिए कुछ सोचती नहीं है। आपके बारे में तो लालू तेजस्वी सोचते ही हैं मुसलमानों के कहाँ बारे में। सोचते, तो कुछ देते ना। नहीं सोचते हैं। बहुत बड़ी मुद्दा है, 30-35-32 हाँ। किलोमीटर पैदल चल के काम कर रहे हैं बड़ा मुद्दा। और कोई पेट का हमारा समस्या हल हुआ तो आपकी बार जन सुराज तब नहीं चेंज होगा। तब ना चेंज होगा। क्या नाम है आपका? जी, इसराइल आलम नाम हुआ आपका। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते हैं? तो फिर घर कैसे? अच्छा, तो फिर घर कैसे चल रहा है? पत्नी कुछ करती है? ना, पत्नी नहीं कुछ करती। वो भी विकलांग है। कितने बच्चे हैं आपके? ये दो एक बच्चा है। बेटा है कि बेटी है? बेटा। बेटा है। हाँ, कितना उम्र हुआ बेटा का? कहाँ है आपका बेटा? ढले है। घर पर है। हम्म। परेशानी होती होगी है? हम्म। घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो कैसे हो रहा है गुजर बसर? होटल मामू चलाता है। मामू चलाते हैं? हम्म। हैं? हम्म। यानी के बड़ी तकलीफ है, बड़ी तकलीफ है। हम्म। सरकार का ध्यान है कि नहीं है? ध्यान है। ध्यान है। वही पेंशन मिलता है दोनों का। पेंशन मिलता है। हाँ, पेंशन मिलता है। अच्छा, तो आपकी बार किसको वोट दीजिएगा? हैं? यहाँ टटा पले जटा खखर के बोलिए, खुल कर बोलिए। जी, यहाँ टेटला पले जटा पले आवता हैं? कह रहा है हाँ। कि जिनको सब कोई देंगे ना तो हाँ। उनको हम भी वोट देंगे। अच्छा, जिनको सब कोई देगा उनको आप भी दीजिएगा, ऐसे थोड़ी होता है। आपके मन में जो है उसको ना दीजिएगा। नहीं, वही करेगा। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम नईमुद्दीन है। नईमुद्दीन साहब, क्या उम्र है आपकी? 70 बरस हो गया। 70 साल हो गया है। हैं? पैसा आ रहा है ना खाते में? हाँ, खाते में। नीतीश कुमार भेज रहे हैं ना? हाँ। आप कहे कि खाते में पैसा नीतीश कुमार भेज रहे हैं तो उन्हीं को जिताएंगे। ना ना,
वो खुद भेज ही रहे हैं, हाँ तो झूठ का बोले कि नहीं भेज रहे हैं। हाँ बाकी अगर उनको वोट नहीं देंगे, नहीं दीजिएगा, काहे नहीं दीजिएगा वोट? नहीं देंगे इसलिए कि इतना उम्र हो गया और वो पार्टी ऐसा ऐसा यहाँ जो आ रहे हैं नेता बन के, अब फिर ताकने भी नहीं आ रहे हैं कि सोहरैया कैसा गांव है ना है, कोई मर रहा है कि जी रहा है। इसलिए अभी वादा किए हैं कौन वादा किया? जनसुराज जी कि हम अगर जीत जाएंगे हम तो यानी गरीबों के लिए बहुत सा हम काम करेंगे। काम लेकिन करेंगे, भरोसा हो रहा है वादे पर? हाँ, इनको वादा पर भरोसा भरोसा हो रहा है। तो देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी जहानाबाद में है और देखिए अब शाम हो चुकी है। सुबह से ही हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर जहानाबाद के लोगों का मन क्या कह रहा है, मूड क्या बन रहा है और उनका मिजाज क्या कुछ कह रहा है। देखिए आपने देखा था कि कुछ वक्त पहले हमारी मौजूदगी मुसलमानों के गांव में थी और वहां का हाल क्या था ये आप देख चुके हैं। और इस वक्त हमारी मौजूदगी एक दूसरे मुसलमान के मोहल्ले में। क्या नाम है इस मोहल्ले का? मोहल्ला का नाम है ना लखापुर। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि कितनी आबादी है यहाँ पर मुसलमानों की? करीब करीब 40 घर। अच्छा, 40 घर है। जी हाँ। 40 घर है। अच्छा, एक बात बताइए कि इस बार जब मुसलमान वोट करेंगे तो क्या सोचकर वोट करेंगे? नया चेहरा देख के करेंगे। सब दिन तो सबको देते आइए रहे हैं, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अब देखा जाएगा नया चेहरा बदलेंगे। तो कोई चेहरा दिख रहा है? हाँ, देख रहे हैं अभिराम जी के। अभिराम जी के देख रहे हैं, अभिराम सिंह को देख रहे हैं। जी हाँ हाँ हाँ। लग रहा है कि लायक हैं, लग रहा है कि काबिल हैं। जी हाँ हैं? जी हाँ। मुसलमान है ना आप? जी हैं? जी। तो आपको तो राहुल शर्मा के साथ होना चाहिए, आपको तो लालू तेजस्वी के साथ ये होना कोई चाहिए। जरूरी ना है, वोट अपना मत है। हैं? ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मुसलमान तो लालू लालू करते हैं, तेजस्वी तेजस्वी करते ठीक हैं। करते हैं लेकिन सब नहीं ना करेंगे। सब नहीं करेंगे? सब कैसे कर देंगे? हैं? मत अपना है, मत अपना है। अपना है। यानी कि इस बार मुसलमान खेला करेंगे क्या? ये कोई जरूरी है? हम सबके मत को जान रहे हैं? हैं? नहीं जान रहे हैं। लेकिन आप तो खेला कर देंगे। हाँ ठीक है। ठीक है, आपका नाम क्या? मोहम्मद कलीम। कलीम जी, क्या मन बन रहा है अबरी? मन बन रहा है कि बदलाव होना चाहिए। किसको जिताना है? जिताएंगे, किसको? बताने का चीज थोड़ी है, नहीं, जिताएंगे। फिर भी कोई लग रहा होगा ना कि आ रहा है, हाँ, बदलाव होगा। कायदे का लग रहा है, काबिल लग रहा है। कौन लग रहा है काबिल? लग रहा है, हमारा मिजाज में लग रहा है हमको। कौन लग रहा है? नाम ऐसा कैसे बता दे? राहुल शर्मा लग रहे हैं, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी लग रहे हैं या फिर अभिराम सिंह लग रहे हैं? वोट हम लोग बहुत पहले से देते आ रहे हैं, लेकिन अगर बदलाव होगा किसको? किसको बताएंगे कैसे? अभी तो देंगे ना हम लोग वोट। अभी नहीं बताइएगा, यानी कि सोच रहे हैं, परख रहे हैं, हैं? हाँ। अंसारी। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस बार क्या सोच रहे हैं जहानाबाद के मुसलमान? बदलाव तो चाहिए बिहार में। बदलाव चाहिए? बिल्कुल चाहिए बिहार में। अच्छा, यानी कि लालू चाहिए, तेजस्वी चाहिए? नहीं, सरकार में कोई भी आए बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। बिल्कुल। आप तो मुसलमान हैं, आप तो महागठबंधन का नहीं साथ नहीं, दीजिएगा। मुसलमान से मतलब नहीं है। हाँ। सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके वो बाद बात ठीक है। उसके बाद मुसलमान हैं हम। वो बात ठीक है, लेकिन MY किसके पास है? वो सब पुराना हटगंडा हो गया, राजनीति वो सब पुराना हो गया। तो फिर मन का बात बताइए ना, मन का हाल बताइए कि अबरी किसको जिताना है? जो अच्छा लगेगा। विधायक किसको बनाना है? चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी है, राहुल शर्मा है, अभिराम सिंह है, केकरा बनाना है? अभिराम विधायक? शर्मा को बनाना है। उनको बनाना है। बिल्कुल बनाना है उनको। मुसलमान है आप, तो क्या हो गया उससे? जनसुराज का साथ उससे दीजिएगा। क्या मतलब हो गया? मुसलमान बहुत मुसलमान है। हैं? मुसलमान हो गया तो मुसलमान की पार्टी है कहीं पे? महागठबंधन, लालू यादव, अरे सब छोड़िए, तेजस्वी वो यादव। सब बातें हैं, वो सब कागज पर लिखा हुआ है। हाँ, ठीक है ना? मुसलमानों के मन में प्रशांत किशोर बस रहे हैं, ऐसा कुछ हाँ, प्रशांत किशोर बच रहे बस रहे हैं। बिल्कुल बस रहे हैं। अभिराम सिंह बस रहे हैं। बिल्कुल बस रहे हैं। भरोसा हो रहा है कि आप लोगों के लिए काम बिल्कुल नया करेंगे? पार्टी है, नया चेहरा कहीं है। ठेंगा ना दिखा दें, कहीं ना। ठग ना दें। नया पार्टी है, हाँ। नया चेहरा है। ठीक है, ठीक है ना? आदमी एक बार भरोसा सब पे करता है, इन पर भी करके देखा जाएगा। करके देखिएगा। बिल्कुल देखा जाएगा। फोन उठाते हैं? बिल्कुल फोन उठ। बात विचार ठीक है? बिल्कुल ठीक है।
तो देखिए गांव के मुसलमान क्या कुछ सोच रहे हैं वो हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन ऐसे में जानना ये भी जरूरी हो जाता है कि जहानाबाद शहर के मुसलमान किसका साथ देने जा रहे हैं। और ऐसे में इस वक्त लाइव सिटीज की चुनावी यात्रा अरवल मोड़ के पास मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे मुसलमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रोफेसर मोहम्मद अली साली। अच्छा, सबसे पहले तो सालिम साहब ये बताइए कि क्या मन बना रहे हैं इस बार? इस बार मन ये बन रहा है कि प्रशांत किशोर अच्छा बदलाव का रास्ता बता रहे थे और बता रहे हैं कि हम बिहार को बदलेंगे। बिहार का बदलाव की अभी ज़रूरत है और हम लोग पूरी तरीके से चाहते हैं कि मुसलमानों के जो हालात हैं उसमें अगर बदलाव नहीं होगा तो फिर हम लोग इलेक्शन के बारे में सोच नहीं पाएंगे। अगर सोचते हैं तो बदलाव का रास्ता मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर को अभी मौजूदा जो वक्त में उन्होंने भी कहा था कि हम मुसलमानों को इतना वोट देंगे, मतलब 40 टिकट 40 देंगे, कैंडिडेट तो दिया है लेकिन हमारे 34 मुसलमानों को, 34 मुसलमानों को। जी जी जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आरिफ हुसैन हुआ। आरिफ साहब, इस बार जहानाबाद के मुसलमान किसका साथ देने जा रहे हैं? इस बार तो मुसलमान का बहुत अच्छा चांसेज है हाँ। कि वो प्रशांत किशोर यानी अभिराम शर्मा यहाँ से जो प्रत्याशी खड़ा है प्रशांत किशोर का साथ देने का मन बना रहे हैं। मन बना रहे काहे? ये मन बना रहे हैं कि इससे पहले हमारे जो चंद्रवंशी साहब को जो टिकट मिला है, पहले एमएलए रह चुके हैं 5 साल। 5 साल में एमपी रह चुके हैं। हाँ, एमपी रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन इन्होंने 5 साल में कभी आके झांका तक नहीं और अल्पसंख्यक के हम लोगों के बारे में पूछा नहीं कि आप लोग का क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, कैसे आपका। लेकिन आप लोगों के विधायक तो सुदय यादव थे ना? सुदय यादव थे, एमपी तो थे और सुदय यादव भी काम किए मुसलमानों के लिए। नहीं, सुदय यादव अल्पसंख्यक के समुदाय के लिए इन्होंने काम नहीं किया। काम नहीं सुदय किया। यादव भी नहीं किया। तो सुना आपने कि मुसलमानों का मिजाज इस बार क्या बन रहा है। देखिए, हमने आपको सुनाया है कि आखिर जहानाबाद के मुसलमान इस बार क्या मन बना रहे हैं और इस बार जहानाबाद के मुसलमान किसका साथ देंगे वो भी आप सुन चुके हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।